नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। वंदना शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। भ्रष्टाचार संबंधी कानून के समय सापेक्ष से सुधार करेंगे से प्रधानमंत्री भट्टराई के प्रतिबद्धता। नेपाल चीन बीच के सीमा वार्ता भेल संपन्न। विद्यार्थी संगठन के वार्ता टोली बनावे के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कयलक आग्रह। आज सरकार द्वारा संविधान सभा निर्वाचन संबंधी 2 अध्यादेश कयल गेल पारित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लिए तर्जुमा कयल गेल ऐन कानून के समय सापेक्ष सुधार करके अगाडि बढ़े के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल से बतौलन। भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नेपाल आई प्रधानमंत्री के कार्यकक्ष सिंहदरबार में बुझाले ज्ञापन पत्र ग्रहण करैत जनता चाहला के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापना करके मुलुक में सुशासन के प्रत्याभूति देवे के लिए अपने तत्पर रहला के में जोर दिलन। अभियान द्वारा बुझाल गेल सभे मांग समय सापेक्ष सांदर्भिक भेला एकरा कार्यान्वयन के दिशा में ले जाए के लिए अपने प्रतिबद्ध रहल से कहत प्रधानमंत्री मुलुक के भ्रष्टाचार मुक्त बनावे के अभियान में सभी पक्ष के सहयोग आवश्यक होत से बताले छथि। नेपाल चीन बीच सीमा सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय वार्ता चीन के राजधानी बेजिंग में संपन्न भेल। वार्ता के लिए गृह सचिव सुशील जंगराना के नेतृत्व में गेल 8 सदस्यीय टोली बिहान स्वदेश लौटते। वार्ता में सीमा क्षेत्र में होय वाला अपराध रोकथाम करे के लिए दोनों पक्ष सहमत भेल से गृह मंत्रालय जानकारी दिले है। बैठक में सीमा सुरक्षा कानून कार्यान्वयन आपसी हित के संबंध में समेत छलफल भेल से बताल गेल है। बैठक में चीनिया पक्ष के नेतृत्व जनवादी गणतंत्र चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के उप मंत्री चेन जिमिन कैलेलन। प्रत्येक 2 वर्ष में पालो पालो नेपाल चीन में होय वाला सचिव स्तरीय बैठक में सीमा क्षेत्र में होय वाला अपराध लागू असद उपसार पुसारे मानव बेच बिखन तस्करी अवैध आवागमन लगायत के विषय में छलफल होइत आयल है। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आंदोलनरत विभिन्न विद्यार्थी संगठन के शैक्षिक समस्या के समाधान के लिए वार्ता के टेबुल में आवे के लिए अपन वार्ता टोली पठावे के लिए आग्रह कैले है। परिषद के प्रवक्ता नारायण प्रसाद कोइराला शैक्षिक मांग प्रस्तुत करेके तथा आंदोलन में रहले सभे प्रमुख विद्यार्थी संगठन के वार्ता के लिए औपचारिक आग्रह कैल गेल से जानकारी दिलन। उप विद्यार्थी संगठन वार्ता टोली के नाम पठेला के बाद परिषद शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग सहित के वार्ता टोली के लिए सिफारिश करेके से जानकारी दिलन। प्रमुख पार्टी निकट के विद्यार्थी संगठन उच्च महाविद्यालय के शुल्क विज्ञापन विदेशी नाम लगायत के विषय में मांग रख के परिषद में घेराव लगायत के आंदोलन कर रहा है। सरकार संविधान सभा निर्वाचन संबंधी 2 अध्यादेश पारित कैले है। मंत्री परिषद के आई के बैठक संविधान सभा निर्वाचन 2069 संबंधी अध्यादेश निर्वाचन संबंधी एन 2069 के सामान्य सुधार संशोधन करे के संबंधी अध्यादेश पारित कैले से अर्थमंत्री वर्षमान पुनः जानकारी दिलन। संविधान सभा निर्वाचन संबंधी अध्यादेश में संविधान सभा के निर्वाचन एक बेर मात्र करे के व्यवस्था रहला में ओकर दोसर बेर करे के जगह पुनर्जीवन करे के व्यवस्था से हो रहा है। नेपाली कांग्रेस के सभापति सुशील कोइराला कांग्रेस नेतृत्व में गठन होय वाला सरकार ही शांति प्रक्रिया पूरा करके लोकतांत्रिक संविधान जारी करत से ठोकुआ कैले छथि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ के 8वीं केंद्रीय परिषद भेला के आई धनगढ़ी में उद्घाटन करत कोइराला अब कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन करे के कोनो विकल्प न भेल से बतौले छथि। कोइराला एकीकृत माओवादी प्रजातंत्र के मूलाधार में अभियो आवे न सकल से बतौलन। ओहिना करके कार्यक्रम में कांग्रेस केंद्रीय सदस्य एनपी साउदे जल स्रोत के दृष्टिकोण से सुदूर पश्चिम मुलुक के ही संभावना युक्त क्षेत्र भेल से हो जिक्र कैलन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल माओवादी हाल इतिहास में ही सत्ता के सबसे बेसी दुरुपयोग के रिकॉर्ड बनैले से आरोप लगैले छथि। प्रेस चौतारी पर्सा वीरगंज में आयोजना कैले पत्रकार सम्मेलन में वो एहन आरोप लगौले छथि। प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई कुर्सी से हलचल समेत करे न चाहले से आरोप लगबैत हो भट्टराई अपना मंत्री के जितना सकला पर लूटे के लिए उत्प्रेरित कर रहल से आरोप लगलन से बतौले छथि। एमाले लगायत 27 दल इस सरकार विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन न कैला तक भट्टराई कुर्सी न छोड़त से निष्कर्ष निकाल अब एमाले देशव्यापी आंदोलन के तैयारी में जुटल से नेता नेपाल जिक्र कैले छथि। पूर्व विशिष्ट सरकारी अधिकारी सबके आजीवन सुविधा देवे के सरकारी निर्णय विरुद्ध नागरिक समाज के प्रतिनिधि सब काल से शुरू कैले रिले अनशन आई भी जारी रहल है। आई के अनशन में पूर्व सचिव उमेश मैनाली के नेतृत्व में गोविंद डंगोले, अनंतराम भट्टराई, अप्सरा कोइराला, विष्णु कुमार गिरी, सीताराम पोखरेल और लक्ष्मण थापा लगायत के रहल छथि।
मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। भ्रष्टाचार संबंधी कानून के समय सापेक्ष सुधार करेके से प्रधानमंत्री भट्टराई के प्रतिबद्धता। नेपाल चीन बीच के सीमा वार्ता आई भेल संपन्न। विद्यार्थी संगठन के वार्ता टोली बनाबे के लेल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कयलक आग्रह। आ सरकार द्वारा संविधान सभा निर्वाचन संबंधी 2 अध्यादेश कयल गेल पारित। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार हेठम समाप्त हुई। वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।